हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका इंग्लिश की क्लास में। तो आ गए हम अपने फिर से चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन में इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास में टाइप्स जाने थे, फिर उसके बारे में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो हमने फिर उसके बाद अब हम पर्सनल प्रोनाउन हमारा चल रहा था। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने जेंडर्स के बारे में पढ़ा, पर्सन्स के बारे में पढ़ा, है ना। जेंडर्स देखे हमने, मस्कुलिन, फेमिनाइन, ही और शी को लेकर के हमने समझा था, है ना। न्यूटर और कॉमन जेंडर ये सब पढ़े थे हमने। पर्सन्स पढ़े थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूज़ ऑफ इट समझा। हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही ये भी चल रहा है। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे टाइप में। तो पर्सनल प्रोनाउन में ही अब आ जाता है आपका, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, है ना। ये हमने लिखा था। अब देखो कहीं ना कहीं वैसे तो ये सब एक्सप्रेशन एक ही हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग जगह है, अलग अलग तरीके से है। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझेंगे टेबल की मदद से, ठीक है। तो बाकी जरा मैं मोटा मोटा एक बार बता दूं तो पता है, अभी तक हम बस इनको इसी तरह जानते थे, लेकिन आज हम इन्हें इनके नाम से जानेंगे। जैसे आई सब्जेक्टिव केस होता है ना। सब्जेक्टिव केस की जगह यूज़ करेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस की जगह करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। माई, माइन हो गया ये आपका। सॉरी, माई, माइन ये आपका यूज़ करेंगे हम जब भी पोजेशन को बताएंगे, ठीक है। पॉजिटिव केस के लिए यूज़ कर लेंगे। एक होता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, और एक होगा पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह यूज़ होगा, ठीक है। और एक होता है आपका माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इन सब के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक टेबल के जरिए समझेंगे सब कुछ, लेकिन पहले जरा एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा शी लाइक्स मी, और लिखा मैंने आई लाइक हर, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब देखो जरा सा, ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिख रहा है आप लोगों को? आ रही है इतनी बात समझ में? अब देखो जरा, शी और हर, देखो शी और हर दोनों सेम ही है, लेकिन एक सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है ना। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ ना, वो मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये हर और शी सेम ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। एक सब्जेक्टिव केस में, एक ऑब्जेक्टिव में। ऐसी आई और मी मैं को ही कहेंगे, मेरे लिए ही कहेंगे, है ना, मेरे लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह। आई बात समझ में? तो चलो जी, अब क्या चक्कर है, इनका क्या फंडा है, इसको हम अच्छे से टेबल के जरिए समझेंगे, ठीक है। एक पूरी टेबल समझेंगे, जरा देखेंगे सभी लोग, अच्छे से बनाएंगे। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जरा मार्कर गड़बड़ कर रहा है। तो लिखते हैं, जरा टेबल बनाते हैं अब हम। जैसे मैंने लिखा, टेबल बनाते हैं। एक हो गई आपकी सब्जेक्टिव की, बनाएंगे सब्जेक्टिव, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस बनेगा। इसमें लिख लेते हैं आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख लेंगे। इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव केस। इसमें लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसमें आपका। और इसमें लिख लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। और इसमें लिख लेंगे आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसमें लिख लेंगे आपका रिफ्लेक्सिव। ओके, आ रही बात समझ में? चलो जी, बड़े आगे, दो बार आप रिपीट कर दिया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दिख रहा है ना सब लोगों को साफ? कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलें, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं आप, है ना। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव केस में, हम स्टार्ट करेंगे आई से ही करते हैं, ठीक है। टेबल बनाते हैं। अब जैसे मैंने लिखा आई, ठीक है। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, ठीक है। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, है ना। और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? माई सेल्फ, ठीक है। अब देखो, आई सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मी लिखेंगे, और मेरे लिए यानी अपने लिए मुझे बताना है, यानी पोजीशन, अपना अधिकार बताना है, तो माई और माइन का यूज़ करूँगा मैं। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई कार, है ना, या दिस कार इज़ माइन, ऐसे बोलेंगे ना।
समझ रहे हो आप बस डिफरेंट जो इनका डिफरेंस है, कहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, कहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी बस चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे ही बढ़ रहे हैं। अब देखो उसके बाद आई के बाद क्या यूज हो जाता है, आई के बाद आपका देख लेते हैं वी, ठीक है। तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है अवर सेल्व्स। क्या होता है, अवर सेल्व्स। अब देखो मैंने यहाँ पर सेल्व्स बोला, सेल्फ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि सेल्फ अगर सिंगुलर होता तो, ये तो प्लूरल है, वी तो प्लूरल है, वी यानी हम यानी दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, है ना। तो यानी दो या दो से ज़्यादा लोग, तो यानी प्लूरल यूज़ करेंगे और प्लूरल में सेल्फ्स आ जाएगा। आगे बात समझ में, और कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बोलें, ठीक है। मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में ही कर दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लें, बिल्कुल भी पूरा आपको समर्पित हूँ। इसके बाद हम देखेंगे यू, ठीक है। यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा योर। क्या होगा, योर। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। और इसका अगर पोजीशन देखें हम, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका देखें तो वो हो जाएगा आपका योर्स। क्या हो जाएगा आपका, योर्स, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्सिव केस देखें तो इसके रिफ्लेक्सिव केस दो हो जाते हैं इसलिए मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। एक होता है आपका योर सेल्फ, ठीक है, और एक होता है आपका योर सेल्व्स, ठीक है। जहाँ तक है मेरे हिसाब से आप लोगों को नाम से ऐसे ही देखते ही अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों मैंने दो दो लिखा, क्योंकि योर सेल्फ जहाँ पर सिर्फ एक यू हो, यानी सिंगल पर्सन से आप बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स। आगे बात समझ में, चलो जी आगे लिख लेते हैं हम। यू हो गया आपका। अब जरा आप देखेंगे ही, ठीक है। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो हीज ही होता है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, वो हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ। आ रही है इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बता देना कोई भी दिक्कत हो तो। चलो जी अब इसका, अब नेक्स्ट देख लेते हैं शी, ठीक है। तो शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी हर होता है। क्या होता है, हर, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर्स। क्या होता है, हर्स। और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। आ रही इतनी बात मेरी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में? चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इट का यूज़ देख लेंगे सभी लोग। इट का सॉरी, इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है सॉरी, इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट्स, ठीक है। चलो जी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव इट ही होता है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका नॉट यूज्ड, ठीक है। और इसका अगर रिफ्लेक्सिव केस देखें तो होता है इट सेल्फ, इट सेल्फ। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा है, कहीं पता चले राइटिंग समझ में ना आ रही हो, है ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो जी, ये टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल के जरिए आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। अब चलो इसके बाद देख लेते हैं एक आपका क्या बचा, दे, ठीक है। अब देखो जरा दे देखेंगे सभी लोग, है ना। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा देयर। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा दैम। क्या होगा, दैम। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा आपका देयर्स। क्या होगा, देयर्स, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में? और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, वो होगा दैम सेल्व्स, दैम सेल्व्स। फिर सेल्व्स आगे प्लूरल है, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो जी अब देखो एक बात, देखो हमने इससे पहले डिस्कस करा था पर्सन्स में, तो देखो आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन लिखा है ना मैंने, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई और वी ही फर्स्ट पर्सन है, इनके ये बाकी के एक्सप्रेशन भी फर्स्ट पर्सन है। माई, अवर, मी, अस, माइन, अवर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। यू क्या होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। तो सॉरी, तो इसके जितने भी एक्सप्रेशन है, योर्स, यू, योर्स, योर सेल्फ, यू, ये सब सेकंड पर्सन में आ गए। और बाकी के ये बचे जो, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। क्या हो गया आपका,
थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में आगे जितने भी ही, शी, इट, दे, हीज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, इट, दैम, हीज, हर्स, देयर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो जी, उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से सभी लोग, ठीक है? पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज तो डबल डबल मेहनत हो गई। ये वाली वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैंसिल हो गई वो। फिर देखा तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था। दिमाग खराब हो गया पूरा का पूरा। वैसी तबीयत खराब है, और पता है रेस्ट ही नहीं मिल रहा ना, तो ठीक ही नहीं हो पा रही। इतने दिन हो गए तबीयत खराब को, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो जी अब देखते हैं। अब हम लिखेंगे जैसे हमने आगे लिखा, हम समझेंगे। कुछ बात लिखना चाहता हूँ मैं, जैसे हाँ, जैसे मैं आपको पहले तो यही बता दूँ, मैंने लिखा था एक सब्जेक्टिव केस लिखा था, एक मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, एक मैंने पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा था, एक मैंने क्या लिखा था सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा था, है ना, और एक मैंने रिफ्लेक्सिव केस लिखा था। अब देखो जरा एक बात बताओ मेरे को, कि आप लोग सोच रहे होगे, ज़रूर हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो कि ये सब प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बीच में एडजेक्टिव कहाँ से आ गया भाई? प्रोनाउन के बीच में एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? हाँ भाई, हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह लगा देते हैं, ठीक है? और हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? तो अब बताता हूँ आपको ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि एक फैमिली है 5 लोगों की, ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड। अब मैं कह दूँ, है ना, अब मैं कह दूँ, ओहो समय मार कर चल जाता है यार दीवारों पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो काला कर दिया मैंने यार, मम्मी गुस्सा करेंगी। चलो छोड़ो, अब हो गया तो हो गया। अब देखो ये है, तो इनमें से एक चाइल्ड पर मैं लिख दूँ, जैसे मैं कह दूँ कि ये सब इंडियन है, इंडियन फैमिली है ये पूरी, ठीक है, इंडियन फैमिली है ना, लेकिन इनमें से एक पाकिस्तानी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ, मार्कर चेंज करो मैं थे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से एक पाकिस्तानी है? हो सकता है ऐसा? कभी हो सकता है भला? बताओ भाई जल्दी बताओ। नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ऐसा, तो क्यों कह रहा हूँ भाई? इसका रीज़न क्या ये है कि क्या ये पाकिस्तान से आई है? क्या ये पाकिस्तान से इन्होंने गोद ले लिया, या फिर ये मुन्नी है जो बजरंगी भाईजान में है, वो आ जाती है तो वो है ये, है आ गई है तो बस गई इनके घर में, है? ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक बात भी तो हो सकती है, ये भी तो रीज़न हो सकता है कि मतलब जैसे कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इसकी हरकतें वैसी हों, रिएक्ट पाकिस्तान जैसा करता हो, पाकिस्तानी जैसा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान आउट हुई तो ये सैड हो जाता हो, है ना, पाकिस्तान की विकेट गिरती हो। और अगर पाकिस्तान छक्का मारती हो या किसी और को, इंडियन को आउट कर देती हो तो ये नाचने लगता हो, खुशी के मारे खुश हो जाता हो, ओहो अच्छा हमारी पाकिस्तान जीत रही है, ऐसे करने लग जाता हो। तब इसको पाकिस्तान मान लेते हो, पाकिस्तानी के सब बोलते हो चल भाई तू तो पाकिस्तानी चल, ऐसे बोल देते हो उसे, है ना? समझ रहे हो आप लोग? यही केस है। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तानी की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको पाकिस्तानी बोल दिया। इसी तरह ये एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करता है, बाकी होता ये भी प्रोनाउन ही है, ठीक है? चलो जी इतनी बात समझ में आ गई मोटी मोटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आप इनमें डिफरेंस कैसे करोगे कि क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कहाँ पर आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, ठीक है, कहाँ पर आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, है ना? आप देखेंगे आपको कहाँ पर आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, कहाँ पर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे। तो अब देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव के मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, क्या क्या आपने पढ़े थे। ये होता है आपका माई होता है ना, ये आपका और क्या होता है, अवर होता है ना। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपका आ जाता है योर हो जाता है ना। और फिर हमने देखा था ही का क्या हो जाता है, हीज हो जाता है, और शी का हर हो जाता है ना। और इट का इट्स हो जाता है, दे का देयर हो जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, माई का माइन हो जाता था, है ना। अवर का अवर्स हो जाता था, योर का योर्स हो जाता था, है ना। हीज का हीजी रहता था, हर का हर्स हो जाता था, और इट्स का तो कुछ होता ही नहीं था, नॉट यूज होता था, देयर का देयर्स हो जाता था, ठीक है जी। आ रही इतनी बात समझ में? अब देखो
ये जो है आप इनमें डिफरेंस कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे, ठीक है, कहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, कहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो अब एक बात बता रहा हूँ जरा आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। और अगर हम मोटी मोटी एक बात लिख लें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना जरा आप लोग, ठीक है, बात लिख देता हूँ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है, बाय नाउन, यानी नाउन द्वारा ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है, यानी इसके बाद नाउन जरूर आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा। ये पहचान है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, ये इतनी समझ में आ गई, चलो जी आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब क्या होता है, ठीक है, किस जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है या किस जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये जान लो जरा। देखो, जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, ठीक है, ये तो हमेशा आएगा, इतना तो हमें पता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, इतना पता है। लेकिन ये नाउन कैसा हो, अगर ये नाउन हो रिपीटेड, कैसा हो, रिपीटेड, यानी सेंटेंस में पहले भी नाउन आ चुका हो और फिर से इसी के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, अगर नाउन रिपीटेड हो जाता है ना, नाउन रिपीटेड हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, तो उसको हटा करके सेंटेंस में इस पूरे की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है रिपीटेड फॉर्म में तो पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राहुल इज वॉशिंग हीज क्लोथ्स, ठीक है, राहुल इज वॉशिंग हीज क्लोथ्स एंड रेखा is washing her clothes, ठीक है। अब देखो जरा इस बात को समझो जरा, हीज क्या है और ये क्लोथ्स क्या है। क्लोथ्स क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है ना, और हीज क्या है, हीज आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्या है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो हमने बात करी थी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन जरूर आएगा, आ रहा है, ठीक है, वही बात है। अब ये हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है ना इसके बाद, ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है, माइक को थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है। अब देखो जरा, नाउन रिपीट हो रहा है, नाउन 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमने कहा था नाउन रिपीटेड फॉर्म में आ जाए। नाउन तो आना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो कि आ रहा है, लेकिन नाउन अगर रिपीट हो जाए, नाउन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट, नाउन अगर रिपीट हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम इस पूरे को हटा करके इस पूरे की जगह क्या लगा देते हैं, हम पॉजिटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, जो कि क्या होगा, हर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स, क्या होता है, हर्स। आ गई बात समझ में, चलो जी बहुत बढ़िया, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर इतनी बात आपको 60% भी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बाकी 40% तो अब आपकी आप क्लियर कर देंगे सेकेंड एग्जाम्पल में। जरा देखो, एक सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, ये देयर क्या है और ये वर्क क्या है। देयर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देखो क्योंकि इसके बाद नाउन आ रही है ना, नाउन फॉलो कर रही है। अब देखो यहाँ पे भी माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, और इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। अब देखो जरा, नाउन सेम नाउन आ गई, 2 बार नाउन रिपीट हो गई, देखो नाउन ये रिपीट हो रही है ना, वही सेम रिपीट हो रही है। इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आनी चाहिए थी, लेकिन रिपीट हो गई, ठीक है। अब रिपीट हो जाए तब हम क्या करते हैं, जब रिपीट हो जाए तब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को हटा करके पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लिख देते हैं। यानी माइन का पॉजिटिव प्रोनाउन, माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, क्या होता है, माइन। यानी कि हम लिख देंगे दे आर डूइंग देयर वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस इसमें होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा था, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई एम डूइंग माइन, बस बात खत्म,
इतना बस कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है आपको 100% पूरा समझ में आ गया होगा। अब बस एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद तो आपको ये जड़ से समझ में आ जाएगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं इसमें। चलो जी, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थर्ड। जैसे अब मैंने लिखा आपका कि शी हैज़ इनवाइटेड हर पेरेंट्स, एंड दे आर invited their parents। ठीक है, अब चलो जी, ये आ गया आपका शी हैज़ इन्वाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे आर इन्वाइटेड देयर पेरेंट्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वही पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव फिर उसके बाद नाउन। ठीक है, आ रहा है ना, ये नाउन हो रहा है आपका और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है। ऐसे ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है और इसके बाद ये नाउन आ रहा है आपका। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो जी, तो अब क्या हो रहा है, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह हम पूरे की जगह हटा करके क्या लगा देंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन लगा देंगे। देयर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। हमने बात करी थी इससे पहले, तो क्या बन गया, शी हैज़ इन्वाइटेड हर पेरेंट्स एंड दे आर इन्वाइटेड देयर्स। आ गई बात समझ में। चलो जी, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, मैं आपको दोबारा क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलो जी।